चलती है उनके गोली लगती है, अभी उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तो आनंद के जरिए ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी हालात तनावपूर्ण है। एक बार फिर आप सभी से, आप दर्शकों से, अगर यहाँ के लोग मुश्किल ये सुन पाना क्योंकि यहाँ पे नेट बाधित है, लेकिन जिस भी जरिए आवाज ये पहुंच पाए, सभी को इस वक्त शांत रहने की जरूरत है। ये उनका ही इलाका है, ये उनका ही क्षेत्र है। इस इलाके की जो तस्वीर अभी बदली है वो बहुत ही बदसूरत है क्योंकि ये मैसेज बहुत खराब जा रहा है। चाहे किसी भी पक्ष के लोगों, दोनों पक्षों को पुलिस की हर बात माननी चाहिए और अब कम से कम शांति से कदम उठाना चाहिए। हालांकि शुरुआत किसने की है, कहां से हुई है, ये जांच का विषय है। इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कल तक वो सारे नाम, सारी तस्वीरें सामने आ जाएगी, लेकिन इस वक्त सबको ठंडे दिमाग से सोचने के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे सहयोगी आनंद जो कि इस वक्त मौके से पूरी तस्वीर, पूरी जानकारी के साथ यहां पर करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। समझिए, वो खुद बता रहे हैं कि अभी भी जो पत्थरबाजी है वो पूरी तरह से रुकी नहीं है। यानी अगर पत्थरबाजी वहां पर हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि उपद्रवी वहां पर मौजूद है, जो कि अपने आप में बेहद खतरनाक स्थिति को बताता है। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अभी हमने आपको सुना, आपने कहा कि पत्थरबाजी अभी भी हो रही है, पुलिस वालों पर अभी भी पत्थर फेंकने की कोशिश की जा रही है। कौन सा ये पक्ष और किस तरह के ये हालात हैं? देखिए, स्थानीय लोग यहाँ पर बिल्कुल रह रहे के पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, ये पुलिस की बूथ थी, उसको जला दिया गया है कुछ देर पहले ही। देखिए, आप देखिए, पूरी तरह से इसको जला दिया गया है और ये आप स्थिति देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आनंद जहां पे मौजूद है वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पुलिस स्टेशन है और इसे कैसे क्षतिग्रस्त किया गया है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी तकरीबन 2 से ढाई घंटा तक ये उपद्रव मचते रहा है और अभी जब पुलिस की टीम और भी ज्यादा बढ़ाई गई है तो उपद्रवी शांत होने के बजाय और पुलिस को देखकर उग्र हो रहे हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, कुछ भी बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि धारा 144 का असर हो, यानी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक जगह इकट्ठा ना हो। जो नेट बाधित की गई है, जो नेट पूरे इलाके में बंद कर दिया गया है, उसका भी असर हो कि एक दूसरे को कोई इस वक्त प्रोवोक ना कर सके, उकसा ना सके कि हाँ इस तरीके से ही हालात तनावपूर्ण बनाने हैं। और क्या कुछ एक्शन यहां पर लिया गया है इस पूरी घटना के सामने आने के बाद? वो अपडेट आप तक फौरन पहुंचा दें। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से अफवाह ना फैले। इसके अलावा नूह की सीमाओं को भी ब्लॉक कर दिया गया है ताकि दूसरे जिलों से लोग यहां पर ना आए, किसी तरह का खतरा ना हो। और प्रशासन की तरफ से वहां पर स्थानीय लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। खतरा सिर्फ आम लोगों को नहीं, स्थानीय लोगों को नहीं। आनंद, जो आप लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे ये पता चलता है कि उपद्रवी इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि वो पुलिस पर भी हमला करना चाहते हैं। आनंद, ये तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए रीमा, ये देखिए यहाँ से आग की लपटें निकल रही हैं। इस पुलिस बूथ को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। देखिए किस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई है। और ये देखिए, एक तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जगह जगह यहाँ पर पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। ये देखिए, इस गाड़ी के ऊपर भी किस तरह से आप देख सकते हैं, जो हरियाणा पुलिस की 2 वाहन है उन्हें किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर अभी मेरे कैमरा जय अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, सीधी वहां पर देखिए जो बाइक है वो गिरी पड़ी और यहीं से पत्थर जो है वो लगातार रह के यहाँ से पत्थर जो है वो चल रहे हैं और पुलिस लगातार उन लोगों को यहाँ पर खदेड़ रही है। इसी तरह का जो मंजर है वो मेरे बैक साइड भी था। अभी हम वहाँ पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने हमें वहां से हटा दिया क्योंकि वहां पर वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद थे और उनका कहना था कि ये जगह काफी रिस्की है यहाँ से रिपोर्टिंग करना। इस आगे सामने देखिए जो धुआं उठता बिल्कुल आनंद, हम ये भी चाहेंगे कि आप भी अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें ताकि दर्शकों तक ये पूरी जानकारी पहुंच सके और आप सुरक्षित रहें। हमारे सहयोगी धर्मवीर भी हमारे साथ मौजूद है। धर्मवीर, एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे ये घटना किस तरह से 2 गुटों के बीच में होती है, किस तरह से माहौल इतना खराब हो जाता है। धर्मवीर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो सिलसिलेवार तरीके से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और माहौल इतना कैसे बिगड़ गया। मुश्किल है, कुछ दिक्कतें आ सकती है क्योंकि इस इलाके में नेट भी पूरी तरीके से बाधित है। हालांकि कुछ जगहों पे नेटवर्क है
इसके लिए लाइव हम जा भी पा रहे हैं, लेकिन दर्शकों को तस्वीरें दिखाने के साथ साथ अब मैं इस वक्त आनंद का रुख करूंगी। आनंद, जो आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, धर्मवीर क्या आप तक आवाज पहुंच रही है इस वक्त? जी 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 मेरा सवाल यह है कि आप बताइए आप किस लोकेशन पे हैं और अभी तक क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूं जो नूह के अंदर जब दाखिल होते हैं गुरुग्राम की तरफ से, तो वहां पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर जब ये उपद्रव जब शुरू हुआ, उसके बाद जब सबसे पहले जब यहाँ पर पुलिस पहुंची तो उसके बाद क्या कुछ हुआ ये देखिए। यहाँ पर मेवात पुलिस ने अपनी यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो